को छोड़ करके हम आप सब लोगों को ले चल रहे हैं तमाशे की तरफ। तो दोस्तों अब आप लोग अपने जिले को छोड़ करके हमारे साथ शहर मुरादाबाद की तरफ ध्यान दें। दोस्तों ये मुरादाबाद शहर की कहानी आप लोगों के समक्ष पेश है। मुरादाबाद शहर में रामनगर रियासत के जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे। रामलाल जी मालिक और श्यामलाल, तुम दोनों ये बताओ ई जयकारा के कर नाम का लगाए हो? ठाकुर साहब जयकारा आपके नाम का हो रहा है। हमरे नाम का जयकारा लगाए हो कारे? ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नाम का जयकारा लगाए हो? मेरे फंसे कांपते, मेरे फंसे कांपते, आकाश पृथ्वी मौन है, है नारायण जगत का मुझसे बढ़कर कौन? रामलाल और श्यामलाल, जयकारा जाना था केकर नाम का लगता है? जयकारा नेताओं का लगता है, मुख्यमंत्रियों का लगता है, प्रधानमंत्रियों का लगता है। हम जमींदार हैं, हमारा नाम ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह खुराना और हमारा दस्तूर है। बाबू साहब ना तो ये इलाका विधायकों का है, ना ये इलाका मुख्यमंत्रियों का है, ना इलाका ये प्रधानों का है, ये तो इलाका आप जैसे जमींदारों का है। ठीक बोलते हो, ये हमारा इलाका है। सबसे पहले ये बताओ, हमसे पहले हमारे मुल्क में जमींदारी किसके नाम की चलती थी? आप के पहले जमींदारी यहाँ किसके चलते थे? आपके पहले जमींदारी आपके पिता बाबू महेंद्र प्रताप सिंह की जमींदारी थी। हमसे पहले हमारे पिता बाबू महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जमींदारी चलती थी। हाँ साहब। पिताजी के नियम और कानून क्या थे? उनके नियम कानून बहुत अच्छे थे, वो गरीबों के मसीहा थे। अगर कोई गरीब, कोई मुस्ताज अगर भूखा दरवाजे आता था तो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। लेकिन रामलाल जी हमरे हाथ में इस रियासत की बागडोर आने के बाद हमने पिताजी के नियम और कानून को खत्म कर दिया है।
तो आपका नियम कानून क्या है बताया जाए मालिक। हमने एक नया कानून बनाया है। कौन से कानून? इस रामनगर में जो भी नई नवेली दुल्हन आए, सबसे पहली रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली। आपका कहने का अनुसार कि अने नई नवेली दुल्हन या यहाँ से जाती है और या कहीं से आती है तो सबसे पहले सुहाग रात आपकी हवेली में होती है। बहुत अच्छा है। ये नियम कानून तो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब जितने कानून हैं आपकी हवेली से है। अगर किसी की अर्थी निकलती है तो सबसे पहले हवेली से निकलती। कान खोल कर सुनो रे, अर्थी का काम हमारी हवेली में नहीं है। हमारी हवेली में तो सिर्फ नई नवेली दुल्हन की जरूरत। कानून कानून होता है। हम कहा अगर सातर कोनो बात हुई तो सबसे पहले हवेली से होगा, तो इसलिए हमने कहा है। रामलाल जी मालिक। आज कई टाइम हो गया, हमारा दोस्त ठाकुर धर्मो सिंह हवेली पर हमसे मिलने को नहीं आया है। तो कहने का मतलब है छोटे ठाकुर काफी दिन से नहीं आए, क्योंकि वो जानता है कि जब तक ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह उसे दिन में एक बार ना देखे, दिल को चैन नहीं होता है। ओ, कहने का मतलब आज कोनो प्लान बन रहा है। क्या बना है? प्लान? हाँ मालिक को है। ससुर के प्लान बोलते हैं। श्यामलाल जाके देखो छोटे ठाकुर, हमको लग रहा है कि फाटक पे आ चुके हैं। ठीक है, देख के आता हूं। धर्म सिंह, अक्सर तू हमरे पास आया करता था। तेरा चेहरा कमल के तरीके खिला नजर आता था, और आज हम क्या देखते हैं कि सर झुका कर खड़ा हो गया, चेहरे पर उदासी। अवश्य हम तेरी उदासी का कारण धर्म से होरी खड़ा सन्नी क्यों बताया आज सन्नी क्यों तू बताया धर्मो और खबर गाँव की सब सुनाया। बना जैसे गूंगा न कुछ बोलता है, बना जैसे गूंगा ना कुछ बोलता है, और तुझे क्यों नहीं लखे दिखाया। बड़े ठाकुर धर्म सिंह,
आज हमें खामोश देखकर आप घबरा गए। यही सुनो सुनो, मैं सुनाता हूँ। और खबर गांव की सब सुनाता हूँ, हर बशर खुश नजर आ रहा है। सभी खुश नजर लोग आते यहाँ के, और नहीं सदमा किसी को सताता है ठाकुर, नहीं सदमा किसी को। और तेरी बात सुनकर धर्म सिंह, बड़े ठाकुर, आज तूने आकर बस्ती की बात को बताकर धर्मेंद्र सिंह, अभी तो एक खुशखबरी और है बड़े ठाकुर। वो कौन सी खुशखबरी? अजीब बात तुमको और ये के बताई, अजीब बात तुमको नहीं आज आई। इजाजत अगर हो पकड़ लाऊं उसको, बड़े ठाकुर अगर आप तो साली को उठा लाऊं। इजाजत अगर हो पकड़ लाऊं उसको, और नहीं तेरी पलकी मैं ठाकुर लगा, नहीं अरे ठाकुर धर्मा सिंह, आपको मालूम नहीं है श्यामपुर गांव में शेमुआ है ना, उसका गौना होकर आया है कल। शेमुआ का गौना आया है? हाँ बड़े ठाकुर। उसने अपनी दुल्हन को हवेली पर नहीं भेजा। यही तो अफसोस है ना बड़े ठाकुर कि हमारी परंपरा को तोड़ने का साहस आज तक नहीं किया किसी ने। धर्म सिंह, ये हमरे रामनगर में यह समूह एक पहला शख्स है जो कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नियम और कानून को तोड़ा है। एक काम करो, बोलो, कुछ लठैतों को अपने साथ में लो और समूह के घर जाओ और करी दुल्हन को उठवा कर पुरानी हवेली पर लेकर आओ। ठीक है बड़े ठाकुर। आज पता चल जाएगा साले तो कोई कि ठाकुर के हुक्म को ठुकराने का अंजाम क्या होता है।
समझ लो यो गया। अरे भाई पुरानी परंपरा तोड़ दिया। परंपरा? हाँ परंपरा साले कसगढ़ की औलाद पैदाइश भूल जाओ। ये जब बोलता है काहे बेसुरा बोलता है साला। अरे मालिक आप तो कहो कि परंपरा तोड़। ये जो लंबाई है ना बरखुरदार, हम जरा ठाकुर दूजे किस्म के हैं। सुअर की औलाद, चल मेरे साथ। आज उस शाम को सबक सिखाना है कि हमारे हुक्म को ऐसे ठुकराया उसने। चलिए आओ मेरे साथ। रामलाल बाबू धर्म सिंह और श्यामलाल ये दोनों गए हैं समूह की दुल्हन को लाने। समूह के दुल्हन को देखने। हमरी सेज को सजाओ। बाबू हवेली को इतने धूम से सजा दो ताकि समूह की दुल्हन आए, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली को देखे, हाँ बाबू, फूलों की सेज को देखे हाँ बाबू, तो सुहाग रात मनाने के लिए राजी हो जाए। इसलिए तो हम अक्सर कहा करते हैं कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य। ये ठकुरन के बात है, इनके साथ लगे रहो। हाँ लम्बरदार, हाँ लम्बरदार। नहीं ठाकुर खाए- तो ठाकुर होते हैं, सारे सारे ठाकुर ही हैं। ये खाए पिए में इनके आगे रहो। कोने होटले बैठ जाओ, पलथी मार के बैठो, पी लो गच के, जितना पैसा लगे भुगतबई करिए। इतना जिन खाए लग सवेरे लोटल एक भगते और एक बात यह समझे रहो, हम छोटके ठाकुर के साथ जरूर करके जा रहे हैं। हाँ बोला गांव में जाके दो चार लौटे पास इनके फिट करे, दारू पियाओ भी, ये बेटा जा रहे हैं इनका बल भर इनका पिलाओ भी। यो काजन है कोनो मिला रहा है। बोला यह बात का तुम जाने हो, हम जाने को दूसर जाने न पावे। बहुत जाने शिमले लगा। आवा मास्टर, ये सब तो हमर चला गए, अब हम हो चलिए अपने ओरी। कैसे मास्टर? और बुढ़िया मलाई खाला, बुढ़िया खाला लापस, बुढ़िया मलाई खाला, बुढ़िया खाला लापस। ए बुढ़िया का छोड़ के बुढ़ा पिए पापस, बुढ़िया का छोड़ के बुढ़ा पिए पापस, बुढ़िया मलाई खाला। हेलो हेलो, आइएगा मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच हमारी पार्टी के तमाशे के दूसरी एंट्री है। ये जो औरत आप लोगों के समक्ष नजर आ रही हैं, इनका नाम शांति है। दोस्तों, ये बिचारी विधवा है। एक बेटा और एक बेटी का जन्म होने के बाद इनके पति भगवान को प्यारे हो गए। इसी को कहते हैं दोस्तों, भगवान किसी को गरीबी ना दे। अब ये शांति अपनी मुसीबत, अपनी गरीबी में अपनी किस्मत पे रोती है और आगे सिंड्रा पे क्या दिखाया जाता है। शबनम, ये मुसीबत, ये परेशानी किसी को न दे। है जगदीश्वरी माया तेरी, कैसी अपरंपार है। जगदीश्वरी माया
हरि रंजे गम तकदीर मेरी आप बनाई आपने। रंजे गम में तकदीर मेरी कैसे बनाई आपने। तकदीर मेरी कैसे बनाई आपने। और रंज गम जुबान रे कैसे ढाई बच्चे हैं भूखे ये मेरे क्या करूं मैं। बच्चे हैं भूखे मेरे हरि रंजे गम तुमने मेरे कैसे ढाया और छीन कर पति को मेरे विधवा दिया बनाया। और रंजे गम में मैं मरूं ये बनाया आपने। माँ, मैं हमेशा देखती हूँ आप अपने आंखों से आंसू बहाती रहती है। आखिर क्यों माँ? ऐसी कौन सी बात है जिससे तू अपनी आंखों से आंसू बहाती रहती है? क्या करूं बेटी, मेरी तकदीर में न जाने ईश्वर क्या लिख दिया है। मुझे रोना ही किस्मत मेरे है बेटी। लेकिन माँ, आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है और सोनू भैया कहाँ है? बेटी कहीं होगा, आता होगा। बेटी बेटा सुबह खा के नहीं गया है, ना जाने वो कैसा है, भूखा होगा। हाँ बेटी नमस्ते भैया। नमस्ते सल्ला। हाँ भैया। तो ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भैया माँ जी से पूछो ये अपनी आंखों से क्यों आंसू बहाती रहती है? माँ, क्या बात है माँ, तू रो रही है? सोच माँ, अगर तू इस तरह रोएगी तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे माँ, किसके सहारे रहेंगे? तुझे अचानक क्या हो जाता है, तू रोने लगती है, और अगर हम लोग रोने का कारण पूछते हैं तो कुछ बताती नहीं है। आखिर क्या बात है? हाँ? देख, आज तुझे सबको सच सच बताना पड़ेगा माँ, आज तुझे सबको सच सच बताना पड़ेगा कि अचानक तुझे क्या हो जाता है, तू क्यों रोने लगती है। आज तुझे तेरे बेटे की शादी के समय माँ, बोल माँ, माँ। और भरे क्यों आँख में आंसू,
अरे क्यों आंख में आंसू मेरी मैया बताओ तुम। हुआ क्या कुछ तुम्हें मैया, हुआ क्या कुछ तुम्हें मैया, जुबा अपनी हिलाओ। और गए हैं छोड़ी गुलशन गए हैं छोड़ी गुलशन उन्हीं आंसू बहाती हूँ। छोड़ी गुलशन तुम्हारे बाबूजी समझ में नहीं बिगल हुई से तन्हा यादों में मैं रोती हूँ। रंजो गम की कभी कहानी, रंजो गम की कभी मेरी आज न जाने कैसे तुम्हारे बापू की मुझे याद आ गई है, इसलिए मैं रो रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबू की मुझे याद आ गई है, इसलिए मैं आंसू बहा रही हूँ। मैंने कितनी बार कहा कि बापू की याद मत दिलाया कर, लेकिन तुम्हें कि मानती नहीं है। माँ, अगर इस तरह बापू जी की याद दिलाएगी हम लोग कैसे रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। माँ देख माँ, ये तेरा बेटा सोनू नौजवान हो गया है, मेहनत मजदूरी करने लायक हो गया है, इसलिए तो चिंता मत कर माँ। हम वादा करते हैं कि हम हमेशा तुझे खुश रखेंगे। और जरा सोच, बहन सरला जो है ये भी सयानी हो गई है, इसके लिए सोचता हूँ कि शादी करके इसे ससुराल भेज दे। लेकिन भैया, आज तो राखी का त्योहार है ना। राखी का त्योहार है और सभी बहनें अपनी भैया की कलाई में राखी बांधेगी। राखी? और मेरी भी इच्छा है। क्या इच्छा है बहन? मेरी भी ये इच्छा है कि मैं भी अपने भैया की कलाई में राखी बहन। हाँ भैया। अरे पगली, आज अगर रक्षाबंधन का त्योहार है, हर बहने
अपने भाइयों की कलाई में राखी का धागा बांध रही है, तो अगर तेरी भी इच्छा है तो हम तेरे दिल को कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ भैया, बांध मैं आज जरूर बांधूंगी। हाँ बहन, बांध। लखपति भैया, क्या बात है? अरे यहाँ आओगे?